सबसे पहले तो मैं सेंट जेवियर स्कूल के प्रिंसिपल, अध्यापक और इस इवेंट के ऑर्गेनाइजर का बहुत बहुत अभिनंदन करना चाह रहा हूँ, शुक्रिया करना चाह रहा हूँ, जिन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है ताकि ना केवल पेरेंट्स, बच्चे भी यहाँ की पहले की गतिविधियों को जान सकें और परिचित हो सकें यहाँ के एनवायरनमेंट से। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि हमेशा की तरह से इस बार भी इन्होंने मुझे याद किया और मैं आपके साथ रूबरू हो रहा हूं। हमारा ग्रैंडसन यहीं पर कर्तव्य भारद्वाज यूकेजी में अभी एग्जाम दिए हैं। मैं केवल उन्हीं का ग्रैंडफादर नहीं, आप सभी का ग्रैंडफादर हूं जो बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं, और आप सभी अभिभावकों का भी फादर नहीं हो तो फादर जैसा जरूर हो, क्योंकि जब तक ये भावना नहीं आएगी तो हम आपके साथ वार्तालाप नहीं कर सकते, कनेक्ट नहीं हो सकते, और आप भी कनेक्ट होंगे तभी हमारा जो आज का चर्चा है वो फ्रूटफुल होने जा रहा है। मैं एक बार यहाँ की मैनेजमेंट का तालियों से स्वागत करवाना चाह रहा हूँ। मित्रों, जैसा कि आज का टॉपिक दिया गया है, क्लाइंब द लैडर ऑफ सक्सेस। सक्सेस की परिभाषा बहुत छोटी नहीं है, बहुत बड़ी भी नहीं है, सिर्फ हमें समझने की जरूरत है। जिस प्रकार जोत के अंदर तेल भी है, रुई भी है, जब तक उसके अंदर एनर्जी नहीं जाएगी वो जल नहीं सकता है। ठीक इसी तरह से 3 कड़ियां मिलती हैं, विद्यार्थी, शिक्षक और अभिभावक। इन तीनों में कहीं भी एक कड़ी अगर कमजोर है तो सफलता नहीं प्राप्त हो सकती। सर ने कहा कि हमें बिल्कुल रॉ हैंड मिलता है और हम उसको जेंटलमैन बना करके भेजते हैं। ये सही कहा है। जो माँ बाप होने के नाते हम बच्चों को नहीं बता पाते, उन सभी बातों को अभिभावक बता पाते, और अभिभावक जिन बातों को नहीं बता पाते उनको टीचर बताते हैं। आपने देखा होगा कि बच्चे यदि मोबाइल का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं, वो तो स्कूल आने से पहले करते हैं। और जब स्कूल आने से पहले करते हैं और स्कूल आने के बाद हम टीचर से शिकायत करते हैं कई बार कि मैडम हमारा बच्चा सारा दिन मोबाइल देखता है, सारा दिन मोबाइल। अब इसको कहो ना, शुरुआत किसने की? हम ही ने की। हमने खुद मोबाइल देखना है इसलिए उसको मोबाइल पकड़ा देते हैं और फिर टीचर से एक्सपेक्टेशन करते हैं। जब तक तीनों का एक ही अलाइनमेंट नहीं होगा, टारगेट एक नहीं होगा, हम उसे अचीव नहीं कर सकते। तीनों का टारगेट मतलब बच्चों के अंदर जुनून होना चाहिए सीखने के, और यदि किसी कारण से जुनून में, डायरेक्शन में कहीं कमी है तो वो टीचर और अभिभावक मिलकर के उस डायरेक्शन को सही करते हैं। यदि हमने अभिभावक के रूप में आउटसाइडर मान लिया अपने आप को, नहीं जो कुछ करेगा टीचर ही करेगा, तो हम टारगेट अचीव नहीं कर पाएंगे। इसी तरह से टीचर भी है। टीचर यदि कहे नहीं जी अभिभावक ही करे सब कुछ, ये वाइस वर्सा है, गिव एंड टेक है। यहाँ पर बहुत कुछ सिखा के भेजा, लेकिन घर जाकर के वैसा ही वातावरण अगर मिलेगा तो वो अचीव नहीं कर पाएंगे। हमें घर का वातावरण भी ठीक करना है और स्कूल का वातावरण भी ठीक करना है, तभी विद्यार्थी अपने आप को सफल महसूस करेगा, सफल हो पाएगा। बहुत साधारण सी बात है। मैं इस विषय में एक कोट करना चाहूंगा। मलाला यूसुफजई बिटिया अपनी है, जो 1997 में जिनका जन्म हुआ था। उनका ये कहना है कि एक पेन, एक किताब, एक टीचर।
पूरी दुनिया को बदल सकती है टीचर के साथ। आपने देखा होगा इंटरनेशनली नोबेल पुरस्कार जब उन्हें मिला और उसने जब व्याख्यान दिया तो कुछ तालिबानी सोच ने कहा कि नहीं, लड़कियां नहीं पढ़ सकती, लड़कियों को पढ़ाने की जो बात करेगा हम उसे हमला करेंगे, हम उस पर हमला हुआ भी। लेकिन अकेली मलाला यूसुफजई ने वो अभियान छोड़ा नहीं, कामयाब हुई और इंटरनेशनल कम्युनिटी ने उसको अप्रिशिएट किया और आपके सामने नतीजा है कि आज भी वहां कन्याएं खूब पढ़ रही हैं और आगे बढ़ रही हैं। ठीक इसी तरह से दृढ़ निश्चय होना चाहिए, संकल्प होना चाहिए, मुझे ये करना है। उस करने के लिए शिक्षक और अभिभावक जब मिल करके उसके अंदर और एनर्जी डालते हैं तो वो बच्चा ऐसा हो नहीं सकता कि वो सफल ना हो। आज सभी अभिभावक यहाँ पर इस स्कूल में आए हैं कि हमारा बच्चा बहुत आगे तरक्की करे। उस तरक्की करने में टीचर का तो रोल रहेगा ही रहेगा, लेकिन अभिभावक का भी रोल यदि हो जाए। वो एक शेर है, चंद लाइनें ही याद है, पूरा तो आप कर सकते हैं यदि किसी को पता हो कि यूं